क्या आपको मैदे में गैस और तेज़ाबियत रहती है और आपको मैदे में भारीपन रहता है और आपको शदीद कब्ज़ रहती है और आपको बार बार बैतुल खला में जाना पड़ता है और खाना करने के बाद भी आपको ये एहसास होता है कि पेट अच्छी तरह खाली नहीं हुआ, आपको पेट में भारीपन रहता है और आपको जिस्म में थकावट महसूस होती है और जिस्म आपको थका थका महसूस होता है और आपको शदीद बेचैनी और बेआरामी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको इन मसाइल का सामना है तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी, शानदार और पावरफुल मेडिसिन जो कि हर क्लिनिक के ऊपर मौजूद होती है और बहुत सारे डॉक्टर साहिबान जो हैं वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाते हैं, ख़ास तौर पर बदहज़मी, गैस, तेज़ाबियत, कब्ज़ और ऐसे अफराद जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और छोटी छोटी बातों पर वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, या फिर ऐसे अफराद जिनको शोर गुल से नफ़रत होती है, थोड़ा सा छूने से भी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो दोस्तों, इस तरह के मसाइल के लिए डॉक्टर साहिबान जो हैं वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक की दवा नक्स ओमिका के बारे में मालूमात फराहम करूंगा। आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, क्या आप अपने आप में ऐसा महसूस करते हैं कि आप जो कुछ खाते हैं और आपको वो लगता नहीं है और खाने पीने के बावजूद भी आप कमज़ोर होते जा रहे हैं और आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका जिस्म जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है और आपको लगता नहीं है? तो दोस्तों, उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है नक्स ओमिका। या फिर आप बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने के शौकीन हैं और आप बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक या होटलिंग का आप खाना जो है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं और आप बैठक वाला काम करते हैं, या आप दुकानदार हैं, या आप ड्राइवर हैं, या आप टीचर हैं, या कोई भी ऐसा आप काम करते हैं जो बैठने वाला होता है और आपको शदीद मैदे में गैस और तेज़ाबियत होती है और खाने के बाद आपको मैदे में बोझलपन महसूस होता है और पेट में भारीपन महसूस होता है, तो उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है नक्स ओमिका। तो दोस्तों, अगर आपको बैठक का काम करने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा शदीद कब्ज़ हो जाती है और आपको बार बार बैतुल खला में जाने की आपको ख्वाहिश होती है और आप बार बार बैतुल खला में जाते हैं और पखाना करते हैं, लेकिन पखाना करने के बाद भी आपको ये एहसास होता है कि पेट जो है मेरा अच्छी तरह खाली नहीं हुआ और पेट में अभी गैस और तेज़ाबियत बाकी है और आपका पेट पूरी अच्छी तरह खाली नहीं हुआ और आपके पेट में मरोड़ होता है और आप खाना करने के बाद वापस आते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको फिर दोबारा एहसास होता है खाने का। तो इस तरह आप बार बार बैतुल खला में जाते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है नक्स ओमिका, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी शोर गुल की वजह से या ज़्यादा रोशनी की वजह से आपकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, मामूली बात पर आपको गुस्सा आ जाता है और आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, तो आपको ये जो नक्स ओमिका मेडिसिन है इस तरह के मसाइल से निकालेगी। तो दोस्तों, अगर आपको पेट में भारीपन रहता है और आपको बेचैनी और तलखी रहती है और खाना खाने के बाद आप शदीद बेआरामी महसूस करते हैं, तो आपको छोटी छोटी खट्टी डकारें आती हैं, तो उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है नक्स ओमिका। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जिनकी तमाम अलामात जो हैं वो सुबह सवेरे बढ़ जाती हैं, तो उसको बेहतर करने के लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है नक्स ओमिका, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, नक्स ओमिका ऐसे अफराद की बेहतरीन मेडिसिन है जो ज़्यादा टेंशन या डिप्रेशन या दबाव वाला काम जो है वो करते हैं, तो उसको शदीद मैदे में गैस और तेज़ाबियत रहती है, तो खाना खाने के बाद उनको पेट में भारीपन महसूस होता है और उनको पेट जो है वो
फूल जाता है और गैस अच्छे से खारिज नहीं होती। तो उसको बेहतर करने के लिए नक्स वमिका इंतहाई मुफीद मेडिसिन है, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे अफराद जो ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाली अशिया या तंबाकू नोशी या शराब नोशी या कोल्ड ड्रिंक या इस तरह की कोई भी मसालादार अशिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और करने के बाद उनकी बॉडी के ऊपर फिर मनफी असरात पड़ते हैं, तो इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है नक्स वमिका, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों नक्स वमिका का जो मरीज़ होता है उसकी नींद जो है वो अगर ख़राब हो जाती है और वो ज़्यादा देर तक रात को काम करता है और जब सुबह उठता है तो उसको थकावट महसूस होती है, सुस्ती और कैली महसूस होती है और उसकी तमाम अलामात जो है वो उठने पर बढ़ जाती हैं, तो उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है नक्स वमिका, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे अफराद जिनको पेट में बदहज़मी रहती है, गैस और तजाबियत रहती है और उनका दिल जो है वो मतलाता है और उनको मतली सी होती है, तो उनको शदीद बेचैनी और बेआरामी होती है, तो उसको भी बेहतर करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है नक्स वमिका, ये लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नक्स वमिका का जो मरीज़ होता है वो सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस करता है और अपने जिस्म को हसास महसूस करता है, तो इनके लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है नक्स वमिका। ऐसे मरीज़ जो अपने आप को खाना खाने के बाद थकावट महसूस करते हैं और पेट में उनके गैस और तजाबियत होती है और वो शदीद बेचैनी और बेआरामी महसूस करते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है नक्स वमिका, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे अफराद जिनको जितना भी अच्छा खाया पिया जो है वो लगता नहीं है, उनका वज़न जो है दिन ब दिन कम होता जा रहा है, तो इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है नक्स वमिका, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे अफराद जो एलोपैथिक मेडिसिन जो है या हकीम हजरात की जो मेडिसिन है तो वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और वो चाहे उनको शुगर है, शुगर की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, या उनको टाइफाइड है, टाइफाइड की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, या उनको दिल के मसाइल का सामने है उसकी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, या उनको गुर्दों के मसाइल का सामने है वो गुर्दों की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा लंबा अरसा मेडिसिन इस्तेमाल करने की वजह से उनका जो मैदा है वो ख़राब हो जाता है और मैदे में तजाबियत और गैस रहती है और उनको शदीद कब्ज़ रहती है और खाना करने के बाद उनको बार बार हाजत होती है। तो इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए नक्स वमिका इंतहाई मुफीद मेडिसिन है, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैदे के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए बे इंतहा मुफीद मेडिसिन है नक्स वमिका, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस मेडिसिन का सही तरीके से और सही ताकत लेकर और सही किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से बान के मशवरे के साथ या फिर जो वीडियो के अंदर मैंने अलामात बताई हैं वो आपके साथ 4 से 5 अलामात भी मिलती हैं, तो आप सही मेडिसिन लेकर इस्तेमाल करेंगे तो चंद दिन इस्तेमाल करने से आपका जो मैदा है मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होगा, ना कि आर्जी। तो दोस्तों अब जानते हैं कि इस मेडिसिन को आपने कौन सी पावर में इस्तेमाल करना है। ये दोस्तों ये जो नक्स वमिका मेडिसिन है ये आपने 30 पोटेंसी में लेकर आनी है और इसके आपने 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये मेडिसिन आपको कहाँ से मिलेगी और कितने प्राइस की मिलेगी। यह दोस्तों ये जो नक्स वमिका मेडिसिन है ये आपको किसी भी शहर से, किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से या क्लिनिक से ये आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जो नक्स वमिका मेडिसिन है अगर आप शवाबिक की या रैकवेज की लेंगे तो वो आपको 750 रुपीज़ यानी कि 750 रुपये की मिलेगी। अगर आप मसूद की या कमाल की या BM की लेंगे तो वो आपको 300 की रेंज में मिल जाएगी। तो दोस्तों आप किसी भी कंपनी की लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, शवाबे की, रैकवेज की, BM की, कमाल की, मसूद की, जिस मर्जी कंपनी की आप ले लें और इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों लेकिन अलामात का मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर नक्स वमिका की अलामात आपकी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं
तो आप मेडिसिन लेकर इस्तेमाल करें। तो अगर अलामात नहीं पाई जाती तो होम्योपैथिक में मैदे की और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो अलामात के हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उसके लिए आप किसी भी अपने करीबी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान से जाकर मिलें और उसको अपनी मुकम्मल हिस्ट्री बताएं और मुकम्मल अलामात बताएं, तो वो आपको मेडिसिन की डोज और मेडिसिन जो है वो डिसाइड करके दे देंगे। क्योंकि होम्योपैथिक की जो भी मेडिसिन है उसका सारा दारोमदार और सारा इन्हसार जो है वो अलामात पर होता है। अगर अलामात मिलेंगी तो आपको मेडिसिन फ़ौरन फ़ायदा करेगी, अगर अलामात नहीं मिलेंगी तो मेडिसिन आपको फ़ायदा नहीं करेगी। इसलिए आप अगर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप किसी भी अच्छे और माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान से जाकर मिलें और मशवरा करने के बाद आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अगर आपकी अलामात मिलती हैं जो वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई हैं तो आप ये मेडिसिन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मेडिसिन का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इस मेडिसिन के साथ साथ आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है। ये दोस्तों इस मेडिसिन के साथ आपने कच्चा प्याज नहीं लेना, कोई भी खुशबूदार अशिया का आपने इस्तेमाल नहीं करना और ना ही खुशबू वाली जगह पे इस मेडिसिन को आपने रखना है। तो दोस्तों अब आपने तंबाकू नोशी, शराब नोशी, सिगरेट नोशी और ज़्यादा चाय और ज़्यादा काफ़ी से भी आपने परहेज़ करना है और तेज़ मिर्च मसाले वाली अशिया से आपने परहेज़ करना है और ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक और मशरूबात से भी आपने परहेज़ करना है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि कौन सी चीज़ों का आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों हरे पत्ते वाली सब्जियों का आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, फ्रेश फ्रूट और जूसेस का आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, दूध और दही का आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है और 8 घंटे अपनी नींद को पूरा करना है और आधा घंटा सुबह आधा घंटा रात को अपनी एक्सरसाइज जो है वो लाजमी करनी है और 5 वक्त की नमाज आपने अदा करनी है, जिससे आपका जिस्मानी फ़ायदा भी होगा और आपका रूहानी फ़ायदा भी होगा। तो दोस्तों इस तरह की आप कुछ एहतियाती तदाबीर करें और साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो आप थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें तो इंशाल्लाह आपकी जो मैदे की जितनी भी खराबियाँ हैं वो चंद ही दिनों में बेहतर होंगी और आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होंगे और आपको किसी किस्म की टेंशन और डिप्रेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप कोई मालूमात लेना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट में जाकर आप मुझे वॉइस मैसेज या मैसेज कर सकते हैं। अगर आप ये मेडिसिन ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे वॉइस मैसेज या मैसेज जो है वो आप कर सकते हैं। ऑनलाइन भी ये मेडिसिन आपको पहुंच जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली मेरी जो भी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आपने मुझे कमेंट करके ये भी बताना है कि आप ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और किस शहर से किस गांव से देख रहे हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तब भी आपने कमेंट करके बताना है, अच्छी नहीं लगी तब भी आपने कमेंट करके बताना है और आपने ये भी मुझे कमेंट करके बताना है कि अगली जो वीडियो है मैं वो किस मौजू पर आपको बना कर दूँ और कौन सा मौजू आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।